दिल्ली सरकार का वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, वर्ल्ड क्लास, कंफ्यूज हो गया हूं कि वर्ल्ड क्लास का मतलब क्या होता है, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वर्ल्ड क्लास, और वर्ल्ड में घूम घूम के कहलवाए भी, कहे भी। और ऐसे वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक जरूरत पड़ने पे मोहल्ला क्लास भी नहीं रहा। ये वर्ल्ड क्लास का मतलब थर्ड क्लास तो नहीं होता है अरविंद केजरीवाल जी की नज़र में। अरविंद केजरीवाल जी की परिभाषा में वर्ल्ड क्लास का मतलब भ्रष्ट क्लास तो नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। हाई कोर्ट ने, दिल्ली उच्च न्यायालय, उन्होंने कहा दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सवाल पूछा है कि अगर आपने कोई जगह तैयार की और उसको ऐसी महामारी के दौरान इस्तेमाल तक नहीं हो सकता, तो ऐसी जगह का क्या फायदा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता सदन प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, और हमारे सभी विद्वान पत्रकार भाई बहन, और जो लोग भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के फोरम पे, वो सभी भाई बहन, दिल्ली के नागरिक। रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तनु तीन कर होई बेगही नास। जब कोई अत्याचार होने लगे, अन्याय होने लगे, साजिश होने लगे, तो सबको बोलना ही चाहिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और हम हाय पीटते रहते हैं। मैं समझता हूँ यही वो परिस्थिति है जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारी पार्टी को, हम सब सांसदों को ये बात आपके सामने लानी पड़ रही है। अब कोरोना महामारी के इस दूसरे लहर में जिस तरह का पूरे दिल्ली ने जख्म झेला है, जैसा अफरा तफरी मची है, जनजीवन का नुकसान हुआ है, उसमें दिल्ली सरकार का वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, वर्ल्ड क्लास, मैं मास्टर डिग्री हूँ, बीपीएड एमपीएड हूँ, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ। मैं वर्ल्ड क्लास का मतलब जो समझता हूँ वो हिल गया है, अभी कंफ्यूज हो गया हूँ कि वर्ल्ड क्लास का मतलब क्या होता है, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वर्ल्ड क्लास, और वर्ल्ड में घूम घूम के कहलवाए भी, कहे भी, दावा भी किए। और ऐसे वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक जरूरत पड़ने पे मोहल्ला क्लास भी नहीं रहा। जब कोरोना आता है, कोरोना जिसको होता है, कोरोना महामारी का फर्स्ट स्टेप क्या है? हमको कोई लक्षण दिखा, भैया तुरंत टेस्ट करो, हमारी टेस्टिंग होगी, अगर हम पॉजिटिव हैं तो इलाज होगा। और टेस्टिंग कैसे होता है? टेस्टिंग करने के लिए एक स्किल्ड व्यक्ति की जरूरत है। एक छोटा सा मेडिकल किट होता है उसके पास, और वो एक छोटे से वैन की सहायता से भी हजारों लोगों का टेस्टिंग कर लेता है। क्या वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक इतना भी करने लायक नहीं बचा था? कोरोना समस्या का सबसे बड़ा जो दूसरा स्टेप है वो है वैक्सीनेशन। मेरे भाई बहन, अब बताइए वैक्सीनेशन कैसे होता है? एक स्किल्ड व्यक्ति होता है, मिनिमम 8 बाई 10 का एक कमरा होता है, और एक व्यक्ति कई लोगों को वैक्सीन देता है, वैक्सीनेशन करता है। ये वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था इतनी भी नहीं रह गई थी। तब मुझे वर्ल्ड क्लास की नई परिभाषा ढूंढने पे मजबूर होना पड़ता है। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ सरकार ने जिस प्रकार से अफरा तफरी मची
उतने टेस्टिंग जगह नहीं बन पाए, वैक्सीनेशन सेंटर बने तो उसकी अपनी परेशानियां हुई। लेकिन ऐसे में ये तो सबको पता है ना कि हर मोहल्ला क्लिनिक 4 लोग होते थे ना, 4 लोग एक मोहल्ला क्लिनिक में, और 4 मिल करके वो काम नहीं कर सके जो एक व्यक्ति कर रहा था। नया खर्चा भी नहीं पड़ता। जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कहा था, लगभग 84 करोड़ रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से लगभग 400 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, जैसा एक जानकारी आई है। हम अभी और जानकारी प्राप्त करेंगे। तब मैं पूछना चाहता हूं भैया, ये वर्ल्ड क्लास का मतलब 3rd क्लास तो नहीं होता है अरविंद केजरीवाल जी की नजर में। अरविंद केजरीवाल जी की परिभाषा में वर्ल्ड क्लास का मतलब भ्रष्ट क्लास तो नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। और एक दूसरी समस्या देखिए, दिल्ली में खुद दिल्ली सरकार के सैकड़ों डिस्पेंसरी है, सब डिफंक्ट। वो जो डिस्पेंसरी होती थी वहां किसी बहन की डिलीवरी भी हो जाती थी, वहां पे कभी जरूरत पड़ती थी एक बेड भी लगता था। वो सारी डिस्पेंसरी की व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई और वर्ल्ड क्लास। तब मैं आप सबके समक्ष ये जानकारी रखना चाहता हूं, अपने अध्यक्ष जी के जितनी बातें, प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष जी की बातों के अलावा, मैं आज ये अरविंद केजरीवाल जी के ध्यान में तो ला ही सकता हूं कि अगर आपने टेस्टिंग और वैक्सीनेशन जैसी जरूरतों को मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू किया होता तो आज दिल्ली को कितना लोगों का जान बचाने में सहायता हो सकता था। और तब हमें हाई कोर्ट का वो स्टेटमेंट याद आ रहा। हाई कोर्ट ने, दिल्ली उच्च न्यायालय, उन्होंने कहा दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सवाल पूछा है कि अगर आपने कोई जगह तैयार की और उसको ऐसी महामारी के दौरान इस्तेमाल तक नहीं हो सकता तो ऐसी जगह का क्या फायदा। ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये तो हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने पूछा है। इसका मतलब उच्च न्यायालय को भी पता चल गया था कि दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता की संवेदना के साथ खिलवाड़ कर रही है। तब मैं अपना एक सवाल देकर के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। दुखी हूं, कई लोग हमको मैसेज करके कह रहे हैं तुम कितना भी चिल्लाओगे, होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा ऐसा नहीं है, फर्क पड़ेगा, जान पे आई है। हम हर तरह से ये सच्चाइयां आप सबके सामने ला रहे हैं जिसको दिल्ली की जनता पर्दाफाश कह रही है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा समस्याएं क्रिएट कर देते हैं कि लोग सोचते हैं इसकी बात करें कि उसकी बात करें कि उसकी बात करें। धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष को कि उन्होंने कहा है हम कहेंगे, सिलसिलेवार ढंग से कहेंगे और लोगों को बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी आप हर चीज में भ्रष्टाचार की गुंजाइश ढूंढ रहे हो, आपको जनता की चिंता नहीं है। तब मैं ये सवाल करते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी आप दिल्ली को जवाब दीजिए, बताइए, एक अच्छा सा विज्ञापन तैयार करके सबको बताइए कि इतनी बड़ी महामारी में जो कार्य छोटे से वैन में एक व्यक्ति के द्वारा हो गया, वो 4 व्यक्ति से युक्त वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो पाया। बड़े दुख के साथ पूछ रहा हूं, क्योंकि बताओ भी और दिल्ली के लोगों को यह जानकारी देकर संतुष्ट भी करना पड़ेगा, ये हमारी प्रार्थना। सभी मीडिया के हमारे पत्रकार बंधुओं को, फोटोग्राफर्स भाइयों को नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, प्रवक्ता बहन निखत अब्बास जी,
और सभी हमारे पत्रकार साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए हैं। और जब हम इस कोरोना पैंडेमिक की बात करते हैं तो कोरोना पैंडेमिक में बहुत ही जिस बात को हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने अपनी व्यवस्थाओं को लेकर अपनी पीठ थपथपाई थी, और जिस विषय पे आज हम लोग बात रखने वाले हैं वो और कोई विषय नहीं, मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक को दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कई बार खुद ही मेडल दिए हैं और कहा है कि ये बहुत वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है। उन्होंने खुद ही इसकी कई बार तारीफ की है। कहते हैं कि सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग, सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग, अपनी झूठी तारीफ खुद ही कर मुस्कराते हैं लोग। ये हाल दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब का है, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बहुत सारी बातें की। लेकिन अफसोस है कि इस कोरोना पैंडेमिक में, महामारी के समय, जब मोहल्ला क्लिनिक को की बड़ी ज़रूरत थी लोगों को, और उस समय जब मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी तो 3 ऐसी बातें जो मुख्यमंत्री साहब ने कही थी, ये 3 बातें प्रमुख रूप से मोहल्ला क्लिनिक का काम होगा। वो मेडिसिन्स को प्रोवाइड कराएंगे, वो डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में काम करेंगे और कंसल्टेंसी सेंटर के रूप में काम करेंगे। ये 3 बातें जो मुख्यमंत्री जी ने कही थी, और कहा था कि एक गरीब और आम आदमी के लिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल जाकर चक्कर लगाते हैं, लाइन में लगते हैं, वो उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उनको आसानी से इलाज वहाँ मिल जाएगा। 504 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, कह दिया 1000 खोलेंगे। डेडिकेटेड महिलाओं के लिए भी 100 का प्रावधान रख दिया। लेकिन जो 3 बातें थी जो उस मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से होना था, वो उसमें पहला काम था प्रोवाइड मेडिसिन, दवाइयों उपलब्ध कराना था। केजरीवाल जी ने इस कोरोना पैंडेमिक में उन मोहल्ला क्लिनिक पर कितने पेशेंट्स को दवाई मुहैया कराई, इसका ही वो जवाब दे दे। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब सबसे ज़्यादा दवाई की ज़रूरत थी, एक पैरासीटामॉल की गोली भी अगर वहाँ से मिल जाती तो लोगों को ये तकलीफ नहीं होती। दूसरा काम था डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में। ये उन्हीं की बातें जो उन्होंने कहा था कि ये डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में काम करेंगे। वो डायग्नोस्टिक सेंटर अगर उस कोरोना पैंडेमिक में जब डर और भय का माहौल था, जब लोगों को जरा सा बुखार आ जाता था तो उन्हें डॉक्टर की तलाश थी, और ऐसे समय में वो 504 मोहल्ला क्लिनिक में जो 504 डॉक्टर भी होंगे, अगर एक मोहल्ला क्लिनिक में कम से कम एक डॉक्टर भी होगा तो 504 मोहल्ला क्लिनिक में 504 डॉक्टर हो गए। तो 504 डॉक्टर कहाँ थे जिस समय लोगों को ये डर था कि बुखार आ गया तो वो इलाज कहाँ से कराए? उस समय वो डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में काम कर सकते थे। वो 504 डॉक्टर कहाँ थे? केजरीवाल जी बताइए, आप उसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं आपने पब्लिश किया कि मोहल्ला क्लिनिक डॉक्टरी सलाह देंगे, कंसल्टेशन देंगे, उनका इलाज करेंगे, और आखिर जिसके लिए आपने ये बनाया था मोहल्ला क्लिनिक, वो आम आदमी, वो गरीब आदमी, वो निम्न मध्यम वर्ग के लोग जो सबसे ज़्यादा परेशान रहे,
जो इस कोरोना के समय में इलाज कराने के लिए अस्पताल से जाने के लिए डरते थे, उस समय मोहल्ला क्लिनिक जब बहुत बड़ा सहारा बन सकती थी, ये वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक जो बहुत बड़ा सहारा बन सकती थी, उसमें तीसरा आपका जो काम था वो था कंसल्टेंसी का। और ऐसे समय में जब एक पड़ोसी भी पड़ोसी की मदद कर रहा था, जब एक कोई व्यक्ति किसी अपने जानकार को मुश्किल में वक्त में देखकर उसकी मदद करने के लिए आतुर था, ऐसे समय आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद क्यों थे? ऐसे समय आपके मोहल्ला क्लिनिक में एक बुखार की गोली तक नहीं मिल रही थी। ऐसे समय आपके मोहल्ला क्लिनिक में किसी भी मरीज जो परेशान था उसको ढांढस भी नहीं बंधाया जा रहा था, उसको डायग्नोज भी नहीं किया जा रहा था। शायद अगर वक्त पर उनको डायग्नोज कर देते, वो डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में काम करते, तो इतना लोड अस्पतालों पर नहीं पड़ता और इतनी अफरा तफरी नहीं मचती, लोगों के अंदर डर और भय नहीं होता। और इसी तरह से जब बहुत सारे डॉक्टर कंसल्टेशन दे रहे थे, वर्चुअल कंसल्टेशन दे रहे थे, फिजिकल कंसल्टेशन भी दी जा सकती थी, लेकिन ऐसे समय में 504 मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से बंद थे, फेल थे और किसी भी जगह पर वर्चुअल या फिजिकल कंसल्टेशन भी नहीं दी जा रही थी। केजरीवाल जी, जवाब दीजिए आप कि आपने इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी की है, लगभग 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा इस पर खर्च किया है। आखिर दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि वो टैक्स के पैसे से जो आपने इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी की है, उसका उद्देश्य जो था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, और वो भी कोरोना महामारी के समय जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ऐसे समय में आप इस तरह की व्यवस्थाओं को खड़ा करते हैं, जो व्यवस्थाएं महामारी के संकट के समय काम नहीं आई, तो ऐसी व्यवस्थाओं का मतलब क्या है? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि कोरोना महामारी में जब दिल्ली के जरूरतमंद लोगों को इलाज की सख्त जरूरत थी, तब आपके वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बंद क्यों थे? वहां पर मेडिसिन, दवाई की गोली क्यों नहीं मिल रही थी? वहां पर जांच क्यों नहीं हो रही थी? डायग्नोसिस क्यों नहीं हो रहा था? वहां पर कंसल्टेंसी क्यों नहीं हो रही थी? और जब दिल्ली के सभी डॉक्टर वो वर्चुअल या फिजिकल कंसल्टेशन दे रहे थे, उस समय मोहल्ला क्लिनिक के 504 डॉक्टर कहां थे? इसको आपको जनता को बताना पड़ेगा कि ये जो 15 अप्रैल से 7 मई के बीच मोहल्ला क्लिनिक क्या कर रहे थे, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और देना इसलिए पड़ेगा क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक को बनाने में आपने पूरी प्रचार का इस्तेमाल किया है। मोहल्ला क्लिनिक की आप साइट देखेंगे तो हैरान ही हो जाएंगे, क्या हाल मचा रखा है मोहल्ला क्लिनिक पर। जहां चूहे कूद रहे हैं, जहां पर शराबी लौट रहे हैं, उन मोहल्ला क्लिनिक का ये हाल है जहां पर करोड़ों रुपए सरकार जनता की गाड़ी कमाई खर्च कर रही है। इसका जवाब केजरीवाल जी को देना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ सरकार के फैसले से सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी के वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक का फैसला उनका अपना था, और इसमें पैसा जनता के टैक्स की कमाई का लगा है। इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। उस वीडियो के माध्यम से आपको मोहल्ला क्लिनिक की वास्तविकता के बारे में पता लगेगा। मैं अनुरोध करूंगा जरा वीडियो दिखाएं, आपको असलियत पता लगेगी कि वास्तव में मोहल्ला क्लिनिक किस कदर फेल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए, समय लिखा है कि प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रतिदिन ये मोहल्ला क्लिनिक खुला रहेगा। इस समय 12:30 बजे और 12:30 बजे ये देखिए स्वयं लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा जी एक मोहल्ला क्लिनिक पर जाते हैं, वहाँ जांच करते हैं और ये क्लिनिक बंद पड़ा है, लॉक है, कोई ताला लगा हुआ है। न जाने कितने आसपास के लोगों ने पूछा कि भाई कभी खुलता है, कब खुलता है, तो लोगों ने कहा कि हमने तो कभी खुलते देखा नहीं। ये लक्ष्मी नगर विधानसभा में आई ब्लॉक बरवाली मोहल्ला पुष्पा रोड के किनारे ये एक आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक बना है। लेकिन ये देखिए इस क्लिनिक की स्थिति, क्लिनिक बना दिया गया 2 साल से आज तक यहाँ एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इस क्लिनिक की स्थिति आप देखिए, कोरोना का समय है, पूरी आवश्यकता है डॉक्टर्स की, पूरी आवश्यकता है मेडिसिन की, सभी करने की, लेकिन यहाँ स्थिति नहीं है। ये वीडियो आपने देखा और सच्चाई सब सामने आ गई कि जब इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला था वर्ल्ड क्लास, तो कहा कि गरीबों के लिए रामबाण होगा, गरीबों के लिए संजीवनी होगा। लेकिन ये कोरोना जैसी महामारी में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत इलाज की थी, उस समय ये इनकी हालात इस तरह थे कि ऐसा लगता कि इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, वो है मुख्यमंत्री जी का प्रचार करना, प्रचार करना, प्रचार करना। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता सांसद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, दिल्ली प्रदेश पार्टी की प्रवक्ता आदरणीय बहन निगत दवास जी, सभी मीडिया के सम्मानित मित्रों, आदरणीय अध्यक्ष जी, 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स बनाने की घोषणा की और जब कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स बनकर तैयार हो गए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में इन मोहल्ला क्लिनिक्स की बहुत प्रशंसा हो रही है, ये वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये मोहल्ला क्लिनिक्स जुआरियों के अड्डा बन गई है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है और ज़्यादातर मोहल्ला क्लिनिक्स के बाहर जानवरों के लिए पिकनिक स्पॉट बन गया है। इन मोहल्ला क्लिनिक्स में ना डॉक्टर है ना दवाई है। आज मैं मीडिया के सभी सम्मानित साथियों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 2015 और 2016 के बजट में मोहल्ला क्लिनिक्स बनाने पर लगभग 125 करोड़ रुपए खर्च किए। 2016-2017 के बजट में उन्होंने कहा कि हम 10,000 बेड बनाएंगे और मोहल्ला क्लिनिक्स बनाएंगे और इनके ऊपर लगभग 5259 करोड़ रुपया खर्च होगा। 2017-2018 में दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि हम 110 मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं और इनके ऊपर 203 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। 2018-19 के बजट में इन्होंने कहा कि हम दिल्ली में 189 मोहल्ला क्लिनिक्स बना रहे हैं
और इनके ऊपर 403 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। 2020 के बजट में इन्होंने कहा कि हम 333 मोहल्ला क्लिनिक्स बना रहे हैं और इनके ऊपर 375 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं। 2021-2022 के लिए इन्होंने कहा कि हम महिला मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, उनके ऊपर भी लगभग 209 करोड़ रुपया खर्च होगा। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर कई ऐसे स्थान हैं जहां इनके मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। एक ही एड्रेस पर दो मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। इंदरपुरी में एक ही एड्रेस पर 2 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। आजादपुर में एक ही एड्रेस पर 2 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। निहाल बिहार में एक ही एड्रेस पर 2 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। और दिल्ली में 103 लोगों को इन्होंने ये अनुमति दी है कि वे अपनी बिल्डिंग्स में मोहल्ला क्लिनिक खोल सकते हैं, और उसमें भी ज़्यादातर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज मैं आपको बहुत ही हैरानी के साथ एक बात बता रहा हूं कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसी बजट सेशन में घोषणा करते हैं कि दिल्ली में 496 मोहल्ला क्लिनिक्स हैं। अभी जो आरटीआई की रिपोर्ट आई है हाल ही में, उसमें कहा गया है कि दिल्ली में 504 मोहल्ला क्लिनिक्स हैं। और यदि आप परसों का दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर का अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो है कुल मोहल्ला क्लिनिक्स जो कार्य कर रही हैं वो 450 हैं और लगभग 10-12 मोहल्ला क्लिनिक्स बंद पड़ी हुई हैं। अध्यक्ष जी, कितने आश्चर्य की बात है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, आरटीआई कुछ कह रही है, और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर जिनका ये डिपार्टमेंट है वो जो फिगर दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के अंदर केवल कोटा कैबिन्स में 359 मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए हैं। और यदि आप टोटल करेंगे इनके ऊपर कितना पैसा खर्चा हुआ है तो लगभग 1600 करोड़ रुपया पिछले 6 सालों में दिल्ली की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक्स के ऊपर खर्च किया है। यदि आप शुरुआती घोषणा पर जाएंगे, जब मोहल्ला क्लिनिक्स बनाने का काम शुरू हुआ तो दिल्ली की सरकार ने कहा कि एक मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर 10 लाख रुपया खर्च होगा, और बाद में कहा कि नहीं, इसके ऊपर 20 लाख रुपया खर्च होगा। मैं आज मीडिया के समक्ष यह मांग करता हूं कि ये जो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला मोहल्ला क्लिनिक के बनाने में हुआ है, इसकी जांच क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री सीबीआई से करवाएंगे? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरा सवाल है मेरा दिल्ली के मुख्यमंत्री से। देखिए, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार ने प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर्स थे उनके लिए एक बुनियादी ढांचा खड़ा किया था। जब श्री वीके मल्होत्रा जी दिल्ली के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे 1967 से लेकर 1972 तक, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। और 1993 से लेकर 1998 तक जब दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, आदरणीय श्री मदन लाल खुराना जी ने, आदरणीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी ने दिल्ली के अंदर, चाहे दिल्ली नगर निगम हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, जो सैकड़ों डिस्पेंसरीज खोली थी, अरविंद केजरीवाल ने चीप पॉपुलरिटी के लिए, केवल अपने प्रचार के लिए
उन सारी डिस्पेंसरीज को डिफंक कर दिया और उनके स्थान पर ये मोहल्ला क्लिनिक्स बनाई गई, जिससे कि उनके नाम का प्रचार होता रहे। मैं आज लास्ट में एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि मैं भी उनके साथ चलूँगा और मीडिया भी उनके साथ चले। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मोलड़बंद वार्ड में जब श्री साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक डिस्पेंसरी बनाने का आदेश दिया और 1996 में डबल स्टोरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, जिसमें बाद में डिस्पेंसरी खुल गई। उसमें डॉक्टर्स बैठते थे, सभी दवाइयों की व्यवस्था थी, बहुत सारे टेस्ट होते थे, हजारों लोगों को उसका लाभ होता था, क्योंकि उस डिस्पेंसरी के बाहर श्री साहिब सिंह वर्मा जी का नाम लिखा हुआ था मुख्यमंत्री के रूप में कि यह बिल्डिंग जो है श्री साहिब सिंह वर्मा के द्वारा बनाई गई, उनके कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ और इस बिल्डिंग में क्षेत्रवासियों के लिए डिस्पेंसरी खुल गई है। तो केवल उस शानदार बिल्डिंग को बंद करके और बिल्कुल 50 गज की दूरी पर पोटा केबिन में अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बना दी। ये कितनी इनकी छोटी मानसिकता है। मैं आज सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि जहां जिन डिस्पेंसरी में बुनियादी ढांचा था, डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, हर तरह के टेस्ट वहां होते थे, वे सब आपने बंद करके और अपने प्रचार के लिए आपने जो पोटा केबिन्स में जो मोहल्ला क्लिनिक्स खोली है, जिसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ है, तो हम मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई करे। इतना ही मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये 2 सवाल उनके समक्ष रख रहा हूं, वो जरूर जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 अप्रैल 2019 के बाद, ये आरटीआई की रिपोर्ट है, दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक्स का ऑडिट नहीं कराया है। 1 अप्रैल 2019 के बाद बताएं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जवाब दें कि 1 अप्रैल 2019 के बाद मोहल्ला क्लिनिक्स का ऑडिट क्यों नहीं कराया है। आखिर इसके पीछे क्या राज है, ये बताना पड़ेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री को।